आर्यावर्त की आवाज़ में मैं आप लोग के समक्ष मुखातिब हूँ। सियासत और रहम। सियासत में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अभी जो हमारे यहाँ देखा जा रहा है, पहलगाम में जो भी इंसिडेंट, जो भी घटनाएं हुई हैं, उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग अब खुलकर राजनीति शुरू कर दिए हैं। पहलगाम में मरने वाला हर व्यक्ति, जिसको धर्म के आधार पर चिन्हित करके मारा गया, जिसके प्राइवेट पार्ट को देखकर मारा गया, जिससे कलमा पढ़वाया गया, क्या यही प्रजातंत्र है? जिस तरह से हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, ये आप लोग से छुपी हुई बात नहीं है। अभी जितने भी पाकिस्तान से आए हुए हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री जितने भी हैं, उनको पाकिस्तान भेजते वक्त अटारी बॉर्डर पर जो परिदृश्य देखने को मिला, वो तो हृदय विदारक दृश्य तो था ही। इससे हम कतई मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि ये हृदय विदारक दृश्य नहीं था। बच्चे को छोड़कर उसको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, अपने हस्बैंड को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। लेकिन यही हाल मुगल पीरियड में हिंदुओं के साथ भी हुआ करता था। हिंदू की बेटी बहन को जबरन खींचकर अरब के गुलाम के बाज़ारों में बेच दिया जाता था। उस समय की परिकल्पना कीजिए कि कैसा ये दृश्य होता होगा। बाघा बॉर्डर पर देखने को जो दृश्य हमको मिला, उससे भी भयावह, बहुत भयावह, जिसकी परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इस इस्लाम को मानने वाले इस्लामी चरमपंथियों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। पहलगाम में जो भी अटैक हुआ, उसमें सभी लोकल लोग शामिल हैं। केवल 5% को छोड़कर लोकल लोगों के शामिल हुए बिना ये घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से पाकिस्तान से आए हुए औरतों को ये लोग छुपाकर अपने घर में रखते हैं, डेमोग्राफी चेंज करते हैं। 5 लाख पाकिस्तानी लोग भारत में आकर रह रहे हैं, जिसके 25 लाख बच्चे। उसके बारे में ये सेकुलरिज्म के मानने वाले लोग नहीं सोचते हैं। अरे हिंदुस्तान के ये लोग कभी नहीं होंगे। 1946 में जब वोट देने का वक्त आया तो ये लोगों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। हिंदुस्तान के हर राज्य में मुस्लिम लीग को सपोर्ट मिला। 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया और पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान जो फिलहाल सिंध बलूचिस्तान है, वहाँ मुस्लिम लीग को वोट नहीं मिला था। पाकिस्तान बनाने वाले ये हिंदुस्तान के ही मुसलमान हैं। इनसे बेरहमी से पेश आना होगा, ये कभी हमारे नहीं हो पाएंगे। इन लोग की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। मोदी जी इन लोग को राशन फ्री किए हुए सब बंद कीजिए। इन लोग को जबरदस्ती घर वापसी कराइए। अरब के मुसलमान उतने घातक नहीं हैं जितने घातक ये कन्वर्ट हुए हैं, दोगले मुसलमान हैं, कन्वर्ट हुए हैं। बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान जाने के लिए ऑप्शन था। अरे ऑप्शन था तो गया क्यों नहीं? वोट दिया पाकिस्तान के लिए और आ गया हिंदुस्तान में। तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए, तुम्हारा कोई यहाँ अधिकार नहीं है। आने वाला वक्त में हिंदुओं संभल जाओ और शक्ति के साथ इन लोगों के साथ पेश आओ, अन्यथा गजवा हिंद का कंसेप्ट जो पहले लिखा जा चुका है, अभी तुम्हारे देश पर उतारा जा रहा है। अरे हम तो काफिर हैं। खुद इस्लाम कहता है कि काफिरों से जिहाद करो और उस पर फतह हासिल करो। काफिर को जब मारा जाता है तो कोई शिकवा नहीं होता है। जिसका धर्म ग्रंथ ही इस बात का इजाजत देता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको मार दो, जहां से मिटा दो।
नेक काम करोगे तो 72 हुए मिलेगी। ये कंसेप्ट इसमें जब लिखा हुआ है तो अपने धर्म के राह में तो मरेगा ही। कश्मीर में ब्राह्मणों को वहां से भगा दिया गया। जो भी हमारे पर्यटक जाते हैं डर के साए में वहां रहकर अपने ही देश में घूमते हैं। पाकिस्तान से आकर लोग यहाँ बस जाते हैं, कानों कान भनक भी नहीं लगता है। ऐसे लोगों से बेरहमी से पेश आना होगा। ये आपका और हमारा कभी नहीं हो सकते हैं। सेकुलरिज्म के मानने वाले ये लोग गद्दार लोग हैं। उस समय जयचंद गद्दारी किया पृथ्वीराज के साथ, मानसिंह गद्दारी किया महाराणा प्रताप के साथ, और ये मुलायम अहिर और लालू अहिर, अखिलेश अहिर, ये सब लोग गद्दार हैं। हिंदुस्तान के साथ ये सबसे ज्यादा गद्दारी यही लोग कर रहे हैं। मुलायम ने तो हिंदुओं पर, निहत्थेकार सेवकों पर गोलियों की बौछार कर दी और ये कहा गद्दार की और हम मारते। ऐसे लोगों से भी सख्ती से निपटना होगा। हिंदुओं जागो, उठो, अपने धर्म को पहचानो। ऐसे गद्दार लोग से होशियार रहो और कभी इन लोग को जगह मत दो। बांग्लादेश, बंगाल, किशनगंज, पूर्णिया, भारत के न जाने कितने राज्य में जो जिले हैं कुछ मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासी बच्चे को 15,000 16,000 बच्चे को उठाकर ले जाकर यतीम खाना में केरल में डाल दिया जाता है, खतना करा दिया जाता है। इन लोग का इस्लाम फैलाने का हर हथकंडा बरकरार है। इसको सख्ती के साथ कुचलना होगा, कोई दया नहीं। हमारे हिंदुओं के ऊपर क्या ये लोग दया दिखाए हैं? गांधी और नेहरू का जो किए हुए कर्म था, कुकर्म, उसका फल आम सनातनी आम हिंदू भोग रहा है। एक नाथूराम गोडसे उनको मारता है, उसे फांसी हो जाती है, और गांधी ने तो लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, कत्ल करा दिया। उसके लिए गांधी को कोई सजा नहीं, नेहरू को कोई सजा नहीं। वाह रे सेकुलरिज्म के मानने वाले लोग, यही सेकुलर भारत है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान मुस्लिम कंट्री बन जाएगा अगर इस तरह की रवैया इन लोगों का रहा। इसलिए हम तमाम हिंदुओं से यही अपील करते हैं कि अपने भविष्य को संवारो, अपने देश को संवारो, अपने संस्कृति को बचाओ। ये गद्दार को पहचानो और गद्दार को दरकिनार करो और उसे सख्त से सख्त सजा की जरूरत हो तो वो भी आजमाना होगा, क्योंकि जयचंद और मान सिंह के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत हो चुका, देश का बंटवारा हो चुका इस्लाम के नाम पर। फिर इन लोगों को हमारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। समझौता एक्सप्रेस में कि कैसे ये लोग 1947 में कैसे मारकर यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुओं की लाश को भरकर इसमें हिंदुस्तान में भेज दिया करते थे। जो गोधरा में कांड हुआ, ट्रेन के कितनी बोगी में संतों को जिंदा जला दिया गया, उसके एवज में रिएक्शन में गोधरा कांड होता है। तो केवल गोधरा, अरे गोधरा हुआ कैसे? ये लोग पूरे हिंदुस्तान में यही कार्य प्रतिदिन आए दिन कर रहे हैं। यहाँ प्रजातंत्र और सेकुलर राज तभी तक है जब तक हिंदुओं की जनसंख्या इन लोगों से अधिक है। जिस दिन बराबरी में भी आ जाएगी उस दिन हिंदुस्तान सेकुलर नहीं रह पाएगा। ये चारों तरफ से मुसलमान कंट्री से घिरा हुआ है, तुम कैसे बच पाओगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान टोटल इस्लामिक स्टेट है। इसलिए आपको पहचानना होगा। यहाँ उल्लू
बहुत हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी है, जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ तो डाल डाल पर उल्लू बैठा हुआ है। एक की बात छोड़े, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देने में इन लोग को आनंद आता है। लालू प्रसाद यादव, अभी यादव लिखता है, पहले लालू प्रसाद लिखता था ये व्यक्ति। MY समीकरण बनाकर, तुम कहां रहोगे, तुम जाओ पाकिस्तान। मंडल का क्या हाल हुआ था, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री था, वहां से भागकर आना पड़ा, बंगाल में आया भागकर, और कलकत्ता में गुमनामी की जिंदगी में दम तोड़ दिया। ममता बनर्जी बंगालियों के साथ क्या हर्ष कर रही है। बंगाली भाइयों, तुम उठो, संघर्ष करो, बगावत करो, यही एक रास्ता बच गया है बंगाल का, नहीं तो पुनः विभाजन होगा, तुम रहने के लायक नहीं रह जा पाओगे। इसलिए सनातन अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सेकुलरिज्म के मानने वालों को दरकिनार करो, चाहे वो वोट से, सामाजिक बहिष्कार करके, जैसे भी इन लोग को किनार करो, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। अन्यथा यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अपने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना लाजमी है, और वो वक्त एक दिन आएगा तुमको उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे आंखों के सामने उठाकर ले जाकर ये लोग अपने साथ ब्याहेंगे। क्या का जघन्य कृत नहीं करेंगे ये लोग। अभी भी जो लव जिहाद चल ही रहा है। PFI की जिस तरह की गतिविधियां हैं, बंद होने के बाद भी दूसरे संगठन के नाम से अपना कार्यक्रम चलाते हैं। इसलिए तमाम हिंदुओं से अपील है कि देश की सुरक्षा के लिए समसामयिक घटनाओं को देखते हुए इस गंभीरता को नज़रअंदाज न करें, और ये मुलायम अहिर, लालू अहिर और अखिलेश अहिर के बहकावे से दूर रहें। ये लोग जयचांद और मानसी के औलाद हैं, ये कभी हिंदुस्तान के नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ऐसे नावों का फन कुचलना होगा, दृढ़ता से कुचलना होगा। अगर कोई गद्दार वतन मिलता है, चाहे वो हमारा भाई ही क्यों ना हो, तो उसे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इस मादरे वतन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।